नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। दोस्तों, बीएसएफ, सीआईएसएफ और यहाँ आप देखेंगे आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी और एसएसएफ, असम राइफल्स में एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 2025 के तहत। तो यहाँ पदों से संबंधित आप पूरी जानकारी स्टेप वाइज उपलब्ध करा रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि रखी गई है 14 अक्टूबर 2024 रात के 12 बजे तक। परीक्षा शुल्क जमा की जा सकती है 15 अक्टूबर 2024 तक। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में आपके कोई गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 5 से 7 नवंबर 2024 के बीच में। उसके लिए आपको सुधार शुल्क पेमेंट करना होगा ऑनलाइन मोड में। परीक्षा की जो तिथियां हैं, कंप्यूटर आधारित सीबीटी मोड में एग्जाम लिया जाएगा जनवरी-फरवरी 2025 के दौरान। प्रवेश पत्र इस परीक्षा के लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे, वो भी केवल ऑनलाइन मोड में। एसएससी की वेबसाइट के माध्यम से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी सूचना आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर दी जाएगी एसएससी के माध्यम से परीक्षा से पहले। अब बात करते हैं यहाँ पर आयु सीमा की या एप्लीकेशन शुल्क की, एप्लीकेशन फीस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये फीस पेमेंट करनी है। फीस का पेमेंट केवल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर चालान के माध्यम से पेमेंट किया जा सकता है। जबकि एससी एसटी सभी वर्गों की महिलाओं को कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी है, उन्हें फीस पेमेंट करने में पूरी तरह से छूट दी गई है। अच्छा, ये तो बात हो गई। अब बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है उसके बारे में। तो 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर आवेदक की आयु कम से कम 18 साल, अधिकतम 23 साल होनी चाहिए। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 परीक्षा के अंतर्गत यहाँ एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो पदों की संख्या है आप देखेंगे 39,481 है टोटल पदों की संख्या, जिसमें सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में है 15,654 पद। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के अंतर्गत हैं 7,145 पद। इसके साथ ही यहाँ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के अंतर्गत 11,541 पद हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के अंतर्गत 819 पद हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के अंतर्गत 3,017 पद हैं। असम राइफल्स में है 1,248 पद और सचिवालय सुरक्षा में 35 पद रखे गए हैं। तो यहाँ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी में है टोटल 22 पद। इन सभी पदों के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, आवेदक के पास में 10th क्लास की सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आवेदक 10वीं कक्षा पास होना चाहिए भारत में स्थित किसी भी शिक्षा बोर्ड से। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे यहाँ पर श्रेणीवार, यानी किस वर्ग में कितनी वैकेंसी एडवर्टाइज की गई हैं। तो यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएसएफ की। बीएसएफ में अनरिजर्व की 5563 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 1330 हैं, अन्य पिछड़े वर्ग की हैं 2906, एससी की 2018, एसटी की है 1489। कुल पद हैं बीएसएफ में पुरुषों के 13,306, जबकि महिलाओं के जो पद हैं अनरिजर्व के हैं 986, ईडब्ल्यूएस के 234, ओबीसी के 510, एससी के 356, एसटी के हैं 262। टोटल हैं महिलाओं के बीएसएफ में 2348 पद। इसके साथ ही यहाँ आप देखेंगे सीआईएसएफ में अनरिजर्व पुरुषों के जो पद हैं वो हैं 2720, ईडब्ल्यूएस के 644, अन्य पिछड़े वर्ग के 1400 हैं 20 और
SC के 959 हैं, ST के 687 हैं। टोटल पद हैं CISF में पुरुषों के लिए 6430, जबकि महिलाओं के CISF में अनरिजर्व के 308 हैं, EWS के 74 हैं, OBC के 156 हैं और SC के हैं 106, ST के 71। टोटल पद हैं 715 महिलाओं के CISF में। अब बात करेंगे CRPF में। तो CRPF में आप यहाँ देखेंगे टोटल जो पद रखे गए हैं पुरुषों के लिए अनरिजर्व के 4765 हैं, EWS के 1130, OBC के 2510, SC के 1681, ST के 1213 हैं। टोटल पद हैं CRPF में 11,299 और महिलाओं के अनरिजर्व के 16 हैं, EWS के हैं 19, OBC के 53, SC के 34, ST के 20। टोटल 242 पद हैं। SSB में पुरुषों के लिए 349 अनरिजर्व, EWS 82, OBC 187, 122 SC, 79 हैं ST। टोटल 819 पद हैं। ITBP में पुरुषों के लिए 1191 अनरिजर्व, 197 EWS, 505 OBC, 345 SC, 326 हैं ST। टोटल 2564 पद हैं पुरुषों के लिए, जबकि महिलाओं के अनरिजर्व के 224 हैं, 21 EWS, 90 OBC, 59 SC, 59 ST। टोटल 453 पद हैं। इसी तरह आप यहाँ देखेंगे असम राइफल्स में पुरुषों के लिए 487 अनरिजर्व, 109 हैं 109 हैं EWS, 205 OBC, 124 SC, 223 ST। टोटल 1148 पद हैं। महिलाओं के लिए 48 पद हैं अनरिजर्व, 6 EWS, 16 OBC, 9 SC, 21 ST। टोटल हैं 100 पद। तो इस तरह से पदों का बंटवारा है। यहाँ जो शारीरिक योग्यता रखी गई है SSC GD कांस्टेबल की भर्ती के लिए, आप देखेंगे ऊंचाई पुरुषों की 170 सेंटीमीटर, पुरुषों की ST अगर ST हैं तो 162.5 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए सामान्य OBC SC के लिए 157 सेंटीमीटर, ST महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर है। छाती केवल पुरुषों के लिए लागू होगी, 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए सामान्य OBC SC कैंडिडेट्स की, जबकि ST कैंडिडेट की 76 से 80 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। महिलाओं पर ये छाती वाली कंडीशन लागू नहीं होगी। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ जो दौड़ होगी 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़नी होगी सामान्य OBC SC वर्ग के कैंडिडेट को, पुरुष कैंडिडेट को, जबकि 24 मिनट में 5 किलोमीटर ST कैंडिडेट को भी दौड़ लगानी होगी। महिलाओं को, सभी वर्गों की महिलाओं को 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। तो ये यहाँ पर शारीरिक PST और PET से संबंधित डिटेल थी। अन्य सभी जानकारी के लिए डिटेल में आपको SSC GD कांस्टेबल 2024 के लिए जो संबंधित एडवर्टाइजमेंट है उसको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।